बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख फूड देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी है, जिसको हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे और बहुत ही कम बजट में बनाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले अब हमने यहाँ पे टोटा चावल लिया है। टोटा चावल मैंने 1 कप लिया है और उसको हमने भिगो के आधे घंटे के लिए रख देना है। और जब आधा घंटा गुजर जाएगा उसके बाद हमने एक बर्तन लेना है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली और उसमें हमने चावल जो भिगो के रखे थे वो शामिल कर देने हैं और 4 कप हमने इसमें पानी के शामिल कर देने हैं। और पानी को हमने बिल्कुल कर लेना है खुश्क। जब चावल अच्छी तरह से इसमें गल जाएंगे और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिर हमने इसको ग्राइंडर मशीन में डाल देना है। जो हमने चावल लिए थे उनको हमने ग्राइंडर मशीन में डाल देना है। और साथ ही हमने यहाँ पे 7 अदद पापे लिए हैं, इनको भी हमने ग्राइंडर मशीन में डाल दिया। और 2 कप हमने यहाँ पे दूध के लिए हैं, इसको भी हमने ग्राइंडर मशीन में डाल के अच्छी तरह से हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है। और जब इसका पेस्ट बन जाएगा उसके बाद हमने इसको एक साइड पे रख देना है। उसके बाद हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने 5 खाने के चम्मच चीनी के शामिल कर दिए हैं। और चीनी का हम यहाँ पे कैरेमल बना लेंगे और बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे। जब इसका लाइट सा कलर होगा तब हम इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर देंगे। याद रहे हम 1 लीटर दूध से बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर बना रहे हैं, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और बहुत ही इसका लाजवाब जायका होता है। और दूध शामिल करने के बाद हमने इसको बॉयल कर लेना है। जब हम दूध अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा तो फिर हमने इसमें 3 अदद इलायची शामिल कर देने हैं। और जैसे जैसे दूध अच्छी तरह से बॉयल होगा, कैरेमल जो कढ़ाई की सरफेस पे चिपका हुआ था वो भी बिल्कुल घुल जाएगा। उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था चावलों का, वो सारा पेस्ट हम दूध में शामिल कर देंगे और चम्मच को हम हिलाते रहेंगे क्योंकि वो लम्स बने हुए थे। और जैसे जैसे हम इसको हिलाते रहेंगे इसके जो सारे लम्स होंगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और याद रखें यहाँ पे हमने फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और बहुत ही मज़ेदार ये खीर बनती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। और आपने कमेंट करके ये लाजमी बताना है आपकी शेयर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो लम्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ऐसे ही हमने इसका चम्मच हिलाते रहना है। और जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा हमने इसको 20 से 30 मिनट तक अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे बना लेना है। जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा इसका जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। 10 से 15 मिनट में हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाएगी। और लास्ट में हमने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया, जिसको हमने पानी में भिगो के रख दिया था और उसका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे, जिससे खीर हमारी गाढ़ी हो जाएगी और जायका बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। 2 मिनट तक हमने इसको मज़ीद पकाना है और पकाने के बाद फिर हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद फिर हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देना है। और माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने सारी खीर बाउल में शिफ्ट कर दी है। 1 लीटर दूध से हमने बनाई है। इस स्पेशल मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और लास्ट में हमने इसके ऊपर बादाम डाल देने हैं और बादाम डालने के बाद हमने यहाँ पे क्रश किया हुआ पिस्ता लेना है, वो हमने इसके ऊपर शामिल कर देना है। और आप देख लें ये कितनी ही लाजवाब बनी है। और हमने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। और फ्रिज में रखने के बाद माशाल्लाह से यहाँ पे 2 घंटे गुजर चुके हैं और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख रहे हैं, ये कितनी ही ज़बरदस्त बनी है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।